हेलो दोस्त, आप लोग सभी ठीक है ना। तो कल की वीडियो में हम आपको ट्रिग्नोमेट्री लेसन 8.4 के एनसीईआरटी के बुक से डालेंगे। आज की वीडियो में हम आपको फिजिक्स का प्रकाश का प्रवर्तन है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कुछ बताएंगे, जो आप इससे पीछे वाला क्लास में बताए थे, उससे आगे अब हम बताएंगे। भाई वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को जब पूरा देखिएगा तभी आपको सही से समझ में आएगा, है ना। वीडियो को पूरा देखना है, उसके बाद ही आप डिसीजन आपको लेना है कि क्या मेरे लिए सही है कि गलत है ना। हर चीज़ आपको हम समझा देंगे शुरू से अंत तक, है ना। आपको लास्ट में एग्ज़ाम के व्यू भी बता देंगे, किस तरह से एग्ज़ाम होगा, किस तरह से क्वेश्चन आएगा, किस तरह से आपको लिखेगा कि अच्छा ना बना जाएगा, है ना। ऐसे हम एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है इम्पेरियल कोचिंग सेंटर, है ना। तो इम्पेरियल कोचिंग सेंटर जो स्वर्गीय डॉक्टर के राजन के पास है ना। तो मेरा संस्था 3 साल पुराना है, इसमें अच्छा नंबर भी आए हैं, है ना। और हम मैथ के भी पढ़ाते हैं आईईसी, और मेरे संस्था में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वगैरह अलग टीचर के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, है ना। तो आप हमें कुछ सहयोग करें, इसके माध्यम से हम कई टीचर भी और लाएंगे, है ना। जब आप हमें सहयोग करेंगे तब ना हम लाएंगे टीचर। तो दोस्त थोड़ा सा आप हमें सहयोग दें, फिर उसके बाद हम टीचर हर तरह के आपकी सुविधा के लिए लाएंगे। तो पढ़ेंगे आपकी फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे, है ना। इसे कहा जाता है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण कहा जाता है ना। समतल दर्पण का मतलब होता है कि जो नीचे वाला को कलाई किया जाता है, तो समतल दर्पण देखिए एकदम समतल है ना। तो इसमें आपको पढ़ना है फिजिक्स एकदम सब डिफिनेशन के अनुसार पढ़ना है। डायग्राम देखिए और उसको बढ़िया से पढ़िए। ये बिंदु है ना, ये बिंदु को कहा जाता आपतन बिंदु। क्या कहा जाता? आपतन बिंदु। इसको कहा जाता आपतित किरण। आपतित किरण। इसको कहा जाता परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, है ना। इसको कहा जाता अभिलंब। क्या कहा जाता? अभिलंब। अभिलंब, है ना भाई। इसको क्या कहा जाता? अभिलंब। इसको कहा जाता कोण आई, मतलब आपतन कोण, मतलब आपतन कोण। इसको कहा जाता कोण आर, जिसे कहा जाता प्रवर्तन कोण। प्रवर्तन कोण, है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा भाई, एकदम वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको हम समझा सकेंगे सही से, एकदम डायग्राम से, है ना। डायग्राम से एक बार जहां आप समझ लिए तो आपको एकदम क्लियर होगा। अब आपतित किरण किसे कहते हैं, है ना। प्रकाश स्रोत से चलकर दर्पण के सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश स्रोत से चलकर दर्पण के सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे यहाँ से प्रकाश आया, देखिए प्रकाश आया, दर्पण के सतह पर पड़ गया, तो ये पड़ने वाले किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश स्रोत से चलकर दर्पण के सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश स्रोत से चलकर दर्पण के सतह पर पड़ने के बाद पुनः क्या हो जाता है? रिटर्न हो जाता है, वापस लौट जाता है ना। प्रकाश स्रोत से चलकर दर्पण की सतह पर पड़ने के बाद पुनः अपनी सतह में वापस लौट जाता है, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं, है ना। प्रकाश स्रोत से चलकर दर्पण के सतह के पड़ने के बाद पुनः अपने सतह में वापस लौट जाता है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए लौट रहा है ना। अब क्या है? आपतन बिंदु, है ना। जब आपतित किरण दर्पण के सतह के जिस बिंदु पर पड़ता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जब आपतित किरण दर्पण के सतह पर जिस बिंदु पर पड़ता है उसे आपतित किरण कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए है ना बिंदु, इस बिंदु क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। एकदम याद कर लीजिएगा। अब क्या है? आपका आपतन कोण है, आपतित किरण और अभिलंब,
आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बड़ा कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर आई से सूचित किया जाता है, जिसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर आई से सूचित किया जाता है। अब देखिए प्रवर्तन कोण, है ना, तो देखिए प्रवर्तित किरण और अभिलंब, प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को प्रवर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से सूचित किया जाता है, अंग्रेजी के छोटे अक्षर आर से सूचित किया जाता है। अब दोस्त अभिलंब, आपतित किरण और प्रवर्तित किरण, अब आपतन बिंदु, देखिए आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। कोई दिक्कत भाई? परावर्तित किरण, है ना, परावर्तित किरण देखिएगा दोस्त, जब प्रकाश की किरण दर्पण के सतह पर पड़ती है, पड़ने के बाद पुनः अपने ही सतह में वापस लौट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए जब प्रकाश की किरण, है ना, जब प्रकाश की किरण दर्पण के सतह पर पड़ता है और पड़ने के बाद देखिए पुनः अपनी सतह में क्या होता है? वापस लौट जाता है। इस तरह के परावर्तन को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। आपको समझाया था ना। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे आपतन बिंदु। क्या पढ़ेंगे? आपतन बिंदु। सब लिखते जा रहे दोस्त, है ना, वीडियो को पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा। आपतन बिंदु, प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण दर्पण के सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है तो उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है दोस्त, जब प्रकाश की किरण दर्पण के सतह पर जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए पहले आपको बताया आपतित किरण, फिर परावर्तित किरण लिखे, आप क्या लिखें? आपतन बिंदु लिखें। अब लिखेंगे आपतन कोण। क्या लिखेंगे? आपतन कोण, है ना भाई। देखिए आपतन कोण में देखिएगा, आपतन कोण, सब वीडियो को थोड़ा सा रोक के आप लिख लीजिएगा, हम हर क्वेश्चन को लिख देंगे आपको समझा कर। आपतन कोण, देखिए ध्यान से, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं, तन कोण कहते हैं, जिसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर आई से सूचित करते हैं। देखिए समझाया था ना आपको कि देखिए आपतित किरण और अभिलंब, या आपतित किरण हो गया और या अभिलंब हो गया, ये दोनों के जो बीच के जो कोणा बनता है ना, वो कोणा को कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। जिसे क्या से सूचित करते हैं? अंग्रेजी के छोटे अक्षर आई से सूचित किया जाता है। किससे? आई से। अब हम पढ़ेंगे प्रवर्तन कोण। क्या पढ़ेंगे? प्रवर्तन कोण पढ़ेंगे। प्रवर्तन कोण पढ़ेंगे, है ना। अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को प्रवर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को प्रवर्तन कोण कहते हैं, जिसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर आर से सूचित किया जाता है। आर से सूचित किया जाता है। वही परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर
आर से सूचित करते हैं। देख भाई एकदम डायग्राम से पढ़िए, हमें एकदम आपको सब समझ में। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर आर से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत है भाई? हर चीज डायग्राम से पढ़ रहे हैं ना। अब आगे पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? अभिलंब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अभिलंब पढ़ेंगे, है ना। अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब। देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण अवाप्तन बिंदु, आपतित किरण और परावर्तित किरण अवाप्तन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, है ना। आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर परावर्तित किरण और आपतन, देखिए आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। कोई दिक्कत है दोस्त? है ना। क्या बोल रहा? आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। देखिए आप एकदम शुरू से समझा देते हैं सबको, सबका डिफिनेशन लिख दिया है, आप सबका एक बार और समझा देते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी प्रकाश स्रोत, मतलब यहाँ सूर्य है, सूर्य है ऐसे है ना, सूर्य है, तो क्या है? ये सूर्य है, यही बोलता है। किसी प्रकाश स्रोत, मतलब सूर्य से प्रकाश निकला, प्रकाश स्रोत से चलकर दर्पण के सतह पर पड़ने वाले, है ना, दर्पण के सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं, है ना। अब क्या है कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं, है ना, जब प्रकाश की किरण दर्पण के सतह पर पड़ता है, पड़ने के बाद पुनः अपने सतह में वापस लौट जाता है, तो इस तरह के परावर्तन को परावर्तित किरण कहते हैं। तो दिक्कत? अब देखिए आपतन बिंदु, है ना, जब आपतित किरण दर्पण के जिस सतह पर, जिस बिंदु पर पड़ता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, है ना। अब क्या? आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे अंग्रेजी के, है ना, छोटे अक्षर आई से सूचित किया जाता है। अब देखिए परावर्तन कोण, है ना, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर आर से सूचित किया जाता है। अब है अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है भाई, अब हम आगे पढ़ाई करते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? इसके बाद आता है प्रतिबिंब, मतलब डायमेंशन, है ना, किसका, इंसान का डायमेंशन जो बनता है ना, प्रतिबिंब, उसी को आता है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिए। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलती हुई प्रतीत होता, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से सुनिएगा। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलती हुई प्रतीत होता, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, भाई वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं, उसे हम
प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। भाई याद कीजिए, प्रतिबिंब दो प्रकार के, प्रतिबिंब दो प्रकार के, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आपका काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। याद कीजिएगा, क्या बोल रहा, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आ रही, मान के चलो ये बिंदु है, यहाँ से प्रकाश निकला, यहाँ से प्रकाश निकला, तो ये बोला किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, मतलब लौटने के वक्त और आने के वक्त, प्रवर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मतलब जो बिंदु पर मिलेगा ना वही या मिलेगा या मिलती हुई प्रतीत होता, मतलब दिखाई देता, उसी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। वही बात बोला, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के, प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब सुनिए वास्तविक प्रतिबिंब को, है ना, आप अपने से लिख लीजिए वास्तविक प्रतिबिंब को, सेम है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देख दोस्त, प्रतिबिंब के बारे में पढ़े ना, बस सेम डिफिनेशन है ना। इसके बारे में क्या बताना, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन अथवा अपवर्तन, प्रवर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। फिर से सुनिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और इसमें वास्तविक, इसमें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और है ना, इसमें छोटा बड़ा दोनों प्रतिबिंब बनता है। अब काल्पनिक प्रतिबिंब सुनिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम दिखाई देता है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर से सुनिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई मालूम पड़ती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है।